Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you all for tuning into my YouTube channel, Programming Diaries. Guys, so far we are done with 3 lectures of our Python series, which we are taking as a part of the data science journey, right? So डेटा साइंस के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए पाइथन सीखने पे, राइट? क्योंकि एक बार अगर हमने पाइथन सीख ली तो आगे के लिए चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी डेटा साइंस की फील्ड में, राइट? ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पाइथन ही सीखनी है, राइट? दोज हु विश कि आप किसी और लैंग्वेज को यूज में लेना चाहते हो फॉर द डेटा साइंस, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में हम लोग पाइथन के साथ जाएंगे, राइट? ओके, और इसका आपको रीजन भी पता चल जाएगा, राइट? जैसे जैसे आप डेटा साइंस की फील्ड में डेल्व होते जाओगे तो आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि अगर डेटा साइंस करना है तो पाइथन को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए रादर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा और एनी अदर, राइट? ओके, ऑल्दो ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मेरी स्पेशलाइजेशन, मैंने जो स्पेशलाइजेशन करी थी, आप एक तरह से कह सकते हो कि मैंने जावा पढ़ी थी, राइट? लेकिन उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट था वो डेटा साइंस में भी डेवलप हुआ और फिर मैंने डेटा साइंस सीखना चाहा, राइट? ओके, सो अभी क्या करते हैं? हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जावा मेरे को पसंद नहीं है, राइट? जावा तो यू में से पहला पे आ रहा है, यस। ओके, डेटा साइंस वाला ये पाइथन कह सकते हो दूसरा है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज डिस्प्ले आउट करवा लेता हूँ। ओके, तो सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले आउट करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर अपना नेम असाइन करता हूँ एंड नेम असाइन करके अब मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। इसमें कुछ नया तो नहीं सीखा हम लोगों ने, जस्ट ऐसे ही कोड को टाइप कर दिया मैंने यहाँ पर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले मेरी एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को मैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे आउटपुट में मैसेज कुछ इस तरह का चाहिए। किस तरह का चाहिए वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। पहली लाइन में लिखा हो हाय, कैपिटल नहीं स्मॉल केस में लिख देते हैं। ओके, एच कैपिटल हाय। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, फिर कॉमा लगाकर लिख देता हूँ वेलकम टू माय वाईटी और यू में से यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट लाइन में मुझे आउटपुट में डिस्प्ले हो प्रोग्रामिंग डायरीज, राइट? ई कैपिटल कर देते हैं, राइट? चैनल का नाम है। ओके, प्रोग्रामिंग यहाँ पर डी कैपिटल कर देते हैं, डायरीज, राइट? मेरे को ये वाला आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए सिंपली एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज में ले सकता हूँ, राइट? या फिर मैं सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट को यूज में ले सकता हूँ। तो हम लोग ट्राई करते हैं यूजिंग सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस और फिर इसको एनक्लोज करता हूँ यूजिंग सिंगल कोट। जो भी मेरा मैसेज मैंने डिस्प्ले आउट करवाना है तो मैसेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय, एंड उसके बाद वेलकम टू वाईटी चैनल। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड उसको मैं यहाँ पर ही \n की हेल्प से एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। यू कैन क्लियरली सी जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मेरे को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर मैंने हेल्प ली है \n की, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिना \n के यूजिंग दिस सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट, बिना \n के कुछ इस तरीके का आउटपुट हासिल कर सकूं। तो मैं ट्राई करता हूं। सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा प्रिंट। ओके, इस बार मैं \n यूज में नहीं लूंगा और
एंटर प्रेस कर देता हूँ और अब मैं इस पर्टिकुलर मैसेज को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। ओके, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मैंने मैसेज को एग्जीक्यूट करवाना है उसको मैं किसी वेरिएबल में असाइन कर दूं। दैट थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज नाम का एक वेरिएबल, इसमें मैं अपना ये मैसेज साइन कर देता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से। और अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट मेरे को मिलता है या नहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सिंपली मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया एंड यू कैन क्लियरली सी मेरे को यहाँ पर सिंटेक्स एरर मिल चुका है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल के रूप में एट लाइन नंबर 1। मतलब यहाँ पर सिस्टम सोच रहा था कि हम लोग स्ट्रिंग को आई मीन जो कोट है उसको अपेंड करेंगे, राइट, लेकिन हम लोगों ने वहां पर अपेंड नहीं किया, राइट, एंड हमें सिंटेक्स एरर मिल चुका है। अब हमने ठान लिया है कि करना तो ऐसे ही है, मैसेज को डिस्प्ले बैकस्लैश एन की हेल्प नहीं लेनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल में से उसकी हेल्प लेंगे। जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ऑल्दो वहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर मल्टी लाइन कमेंट्स किए थे, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली उसकी हेल्प से कुछ अलग करवाना चाह रहे हैं। ओके, तो मैं सिंपली पहले क्या करता हूँ, ये सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके टेक्स्ट में चला गया। ओके, इसको यहाँ से हटाओ। ओके, यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, सेम मैसेज को मैं सिंगल कोट्स में इनक्लोज करने की बजाय ट्रिपल सिंगल कोट्स में इनक्लोज करता हूँ, या फिर डबल कोट्स में। ओके, पहले सिंगल कोट्स में कर लेते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं इसको। ओके, एंड अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल पाता है या फिर नहीं। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड क्लियरली यू कैन सी यूजिंग द ट्रिपल सिंगल कोट्स मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, हमने हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज में लिया है। हमने अपनी जो स्ट्रिंग असाइन करवानी थी उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर दिया। जैसे अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर एक और गैप आ जाए, मतलब एक लाइन का और गैप आ जाए या फिर एक और, तो मैं 2 बार एंटर प्रेस कर देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे को आउटपुट अकॉर्डिंगली फॉर्मेट हुआ नजर आ रहा है, राइट। इसका मतलब जैसा हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वैसा पाने में हम लोग कामयाब हो गए। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो सकता है। तो सिंपल इसका आंसर यही है कि ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होगा जहाँ पर हमने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से लिखना है, आई मीन जहाँ पर हमने फॉर्मेट करके टेक्स्ट को लिखना है। फॉर्मेट करके कहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे वैलिड पैटर्न्स होते हैं, नोटिस के पैटर्न, मतलब एक नोटिस का पूरा पैटर्न होता है ना कि हमने नोटिस को कैसे लिखना है, या फिर ईमेल का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, राइट। उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न ना कह के मैं फॉर्मेट बोल देता हूँ, है ना। एक उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो होता है कि उसको कैसे लिखना होता है। तो वहां पर हम अगर ईमेल वगैरह यूज करेंगे, राइट, लिखने के लिए, तो वहां पर हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज में ले सकते हैं ताकि हम जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करके लिख सकें, राइट। सेम इसी चीज को मैं ट्रिपल डबल कोट्स को यूज में लेकर भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ऑल्दो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसको यूज किया था, लेकिन वहां पर हमने इसको एज अ मल्टी लाइन कमेंट के रूप में यूज किया था, राइट। बेसिकली हमने जुगाड़ लगाकर मल्टी लाइन कमेंट में तब्दील कर दिया था, राइट, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल को। ओके, तो इस बार मैंने ट्रिपल सिंगल को डबल कोट्स को अपेंड कर दिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी आई एम गेटिंग माई आउटपुट एज हाई, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, और यू मे से द YT चैनल। एंड आफ्टरवर्ड्स
I'm getting space over here, right? And then this particular text is displayed over here, that is programming diaries. Okay, अब मैं कुछ अलग तरीके से डिस्प्ले आउट करवाता हूँ. ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रोग्रामिंग डायरीज को डबल कोट्स में इनक्लोज करवा के प्रिंट करवाना चाहता हूँ. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज में लिया. ओके, और सिंपली यहाँ पर मैं डबल कोट्स अपेंड कर देता हूँ. देखते हैं कि हमें हमारा आउटपुट किस तरीके से नजर आता है, राइट. ओके, सो क्लियरली यू कैन सी यहाँ पर हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है कुछ इस तरीके से जैसा हमने चाहा था. ओके, सो आई गेस ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा. अगर कोई डाउट वगैरह है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके, एंड अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, उससे पहले चलो क्या करता हूँ, मैं एक fname वेरिएबल लेता हूँ, उसमें अपना नाम साइन कर देता हूँ. fname बेसिकली, आई मीन fname बोले तो फर्स्ट नेम, राइट. ओके, एंड फिर उसके बाद lname, एंड lname में मैं सिंग को असाइन कर देता हूँ, राइट. टैब प्रेस कर लेता हूँ. ओके, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ. एंड अब मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट fname, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में मैं सिंग टाइप करता हूँ. एंड अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. एंड ओके, एरर क्यों मिल गया. ओके, सिंग मैंने लिख दिया ना, सिंग तो डिफाइन नहीं किया है ना, डिफाइन तो lname किया है, आई मीन वेरिएबल का नेम lname है ना, मैंने डायरेक्ट वैल्यू ही लिख दी यहाँ पे. ओके, सो lname लिखता हूँ और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ. जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करवाया, यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट, मतलब जो भी आउटपुट आना था वो मिल चुका है ना. तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हों तो वो कैसे होंगी, राइट. सो आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इन दोनों को एक ही लाइन में यूज कर सकते हो, आई मीन एक ही लाइन में डिस्प्ले होता हुआ आपको नजर आएगा अगर आप वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज में लेंगे, राइट. बेसिकली ओवरराइड किया था ना हमने, एंड इज इक्वल्स टू बैकस्लैश एन लिखा था, उसको ओवरराइड कर दिया तो हमें आउटपुट अपने अकॉर्डिंग मिल गया था. यहाँ पर हम लोग एक अनदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. कॉन्कैटिनेशन की हेल्प से हम लोग हमारा जो आउटपुट है उसको हम सिंगल लाइन में प्रिंट करने की कोशिश करेंगे. ओके, डिजायर्ड आउटपुट क्या है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ. डिजायर्ड आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से है, राइट. सतविंदर, उसके बाद फिर ये सिंह लिखा हो. ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो यही वाली लाइन को यहाँ से हटाते हैं और इधर कॉपी करते हैं, राइट. इसको अनकमेंट करता हूँ, राइट. तो मैंने क्या लिखा, एफ नेम. ओके, फिर एफ नेम के बाद मैंने प्लस का सिंबल लगाया और उसके बाद मैंने लिख दिया एल नेम. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट ओवर हियर, दैट इज सतविंदर सिंह. बीच में कोई स्पेस नहीं है. अगर मुझे बीच में स्पेस चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं बीच में एक स्पेस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, राइट. सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स यहाँ पे अपेंड करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ और अब मैं इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ. सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस ओवर हियर, दैट इस बार मेरे को सतविंदर के बाद स्पेस कैरेक्टर मिल रहा है और उसके बाद सिंग लिखा हुआ है, राइट. सो बेसिकली इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन करना, किन्हीं दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स की, राइट. ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम इसमें भी कुछ नया सीखेंगे. नया सीखने के लिए मैं पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर देता हूँ. रिक्वायरमेंट मेरी कुछ इस तरीके से है कि मुझे एक मैसेज डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आना चाहिए. और वो मैसेज क्या है, वो मैसेज कुछ इस प्रकार है कि हेलो देयर, माय फर्स्ट नेम is
और यहाँ पर लिखा हो सतविंदर एंड माय सेकंड नेम इज सिंह, राइट। ओके, तो मेरे को आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए। तो उसके लिए मेरी सबसे पहली अप्रोच जो बेसिक वाली है वो क्या होगी, पहले मैं उसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। जो मेरी सबसे पहली अप्रोच होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, या फिर अगर मैं बिगिनर हूँ तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, आई मीन किस तरीके से इसको लिखना चाहूंगा। तो सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो देयर माय फर्स्ट नेम इज सतविंदर एंड एंड माय सेकंड नेम की जगह मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिख देता हूँ, राइट। एंड एंड माय लास्ट नेम इज सिंह, राइट। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा जो आउटपुट था वो मिल चुका है। लेकिन हम अपने इस पर्टिकुलर कोड को और ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, सपोज करो, ओके यहीं पे मैं लिख देता हूँ, राइट। सपोज एफ नेम में है, असाइंड जो वैल्यू है वो थी पहले सतविंदर, और उसके बाद अब टैब प्रेस कर रहा हूँ वो आ क्यों नहीं रहा। ओके, टाइप ही कर लेता हूँ, सतविंदर। ओके, एंड एल नेम में क्या वैल्यू थी, एल नेम में वैल्यू थी सिंह। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसके अकॉर्डिंग तो चलो ठीक आ गया, ठीक है। लेकिन सपोज सपोज यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, सतविंदर की जगह यहाँ पर मैं सपोज करो रविंदर लिख देता हूँ, राइट। रविंदर सिंह लिख देता हूँ और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एफ नेम में तो रविंदर असाइंड है और एल नेम में सिंह असाइंड है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेज डिस्प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है वो है हेलो देयर माय फर्स्ट नेम इज सतविंदर एंड माय लास्ट नेम इज सिंह। तो ये तो मुझे एज इट इज ही मिल गया, और जाहिर सी बात है ये मुझे एज इट इज ही मिलना था, क्योंकि मैंने अपने आई गेस पहले लेक्चर में ये चीज बताई थी कि आप जो भी चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर इनक्लोज करके लिख दोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और वही चीज यहाँ पर हो रही है। लेकिन सपोज हमें चाहिए एज पर दीज कंडीशंस, मतलब हमें चाहिए जो वैल्यू एफ नेम में असाइन हुई हो या जो वैल्यू एल नेम में असाइन हुई हो, हम उस वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में मैसेज को डिस्प्ले आउट करना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा हेलो राइट देयर माय फर्स्ट नेम इज, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस अपेंड करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एफ नेम लिख देता हूँ, एंड देन अगेन प्लस अपेंड करता हूँ, फिर सिंगल कोट, एंड फिर उसके बाद लिखता हूँ एंड माय लास्ट नेम इज, और यहाँ पर अगेन प्लस अपेंड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एल नेम, और इस बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया यू कैन क्लियरली सी मेरे को आउटपुट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, हेलो माय फर्स्ट नेम इज रविंदर एंड माय लास्ट नेम इज सिंह। ओके, रविंदर के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंगल कोट्स अपेंड करता हूँ और उसमें स्पेस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, एंड अगेन यहाँ पर प्लस अपेंड करते हैं, एंड दिस टाइम लेट अस सी कि क्या आउटपुट आता है। एंड यू कैन क्लियरली सी इस बार मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। तो इस बार अब समझ लो, अगर यहाँ पर रविंदर सिंह की जगह सपोज लवप्रीत लिख देता हूँ मैं, है ना, लवप्रीत सिंह लिखा गया। तो इस बार यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। लेकिन ये जो सेकंड वाली लाइन है उसमें चेंज आएगा, राइट। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ
So clearly you can see over here, hello there, my first name is Lovepreet and my last name is Singh. Okay, तो अगर कुछ इस तरीके से आप चेंजेस करते हो तो अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, अब सेम मैसेज को डिस्प्ले आउट करने की एक अलग अप्रोच भी हो सकती है, दैट इज यूजिंग द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए हम कैसे करेंगे कोड? सिंपली मैं यहाँ पे टैब ही प्रेस कर देता हूँ क्योंकि सजेशन तो उन्होंने दे ही दिया है, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एफ को अपेंड करूँगा, या तो स्मॉल केस में या अपर केस में, राइट। और उसके बाद मैं अपना सिंगल कोट्स के अंदर मैसेज टाइप करना स्टार्ट करूँगा, लाइक दैट, हेलो देयर, माय फर्स्ट नेम इज। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस बार मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल का नेम अपेंड कर दिया है, राइट। एंड उसके बाद फिर मैंने लिखा है एंड माय लास्ट नेम इज एल नेम, और सिंपली अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है ओवर हियर, राइट। एंड इसी चीज को मैं कैपिटल एफ से भी करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग अगर हमने लिखनी होती है तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ही या तो स्मॉल एफ का या फिर कैपिटल एफ का, आई मीन या तो स्मॉल एफ को या तो कैपिटल एफ को यूज में लेते हैं, राइट। यू कैन क्लियरली सी मेरे को मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। ओके, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, सपोज नेम में मैं असाइन कर देता हूँ, रिकी पॉन्टिंग कर देते हैं चलो इस बार, राइट। रिकी पॉन्टिंग, फॉर्मर ऑजी कैप्टन, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं एंड इसको प्रिंट करवा लेंगे। ओके, प्रिंट करवा लिया, क्लियरली यू कैन सी मेरे को रिकी पॉन्टिंग डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को पता करना है कि यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रिंग लिटरल लिखा है इसकी लेंथ क्या है, और वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, दैट आई विल बी डूइंग using the alien function, right, using the alien function, right। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर मैं ये वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, आई मीन यहाँ पर टाइप करता हूँ एलियन, और उसके बाद तो सिंपली मेरे को किस पर्टिकुलर वेरिएबल की लेंथ फाइंड करनी है, नेम वाले की करनी है ना, क्योंकि हमें बेसिकली देखना है कि ये वाली जो स्ट्रिंग लिटरल है इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम नेम वेरिएबल को यूज में लेंगे, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यू कैन क्लियरली सी मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है, मतलब कि 13। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल में टोटल 13 कैरेक्टर हैं, हेंस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल की जो लेंथ है वो 13 हो गई। काउंट भी कर लेते हैं, आर हो गया पहला, आई दूसरा, सी तीसरा, के चौथा, वाई पांचवा, फिर यहाँ पर ये जो स्पेस कैरेक्टर है वो सिक्स्थ है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th एंड 13। सो इसका मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, राइट। ओके, इसी में कुछ चेंजेस करके देखते हैं। मैं कुछ और स्पेसेस को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर कुछ और स्पेसेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंड कुछ और कैरेक्टर्स लगा देते हैं, या नहीं चलो छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, इसी से समझ जाएंगे हम लोग, राइट। सेम ये वाले कोड को मैं अगेन यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर ओके, फिर उसी चीज़ को कॉपी कर लिया, इसको हटाओ यहाँ से, एंड ये वाला कोड यहाँ पर पेस्ट करो, एंड अब आप देख सकते हो कि मुझे मेरा जो आउटपुट था वो मिल चुका है। इसका मतलब इस बार टोटल 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है ये, राइट। लास्ट में भी मतलब जी के बाद भी एक स्पेस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया था, तो वो भी इसने काउंट किया है। ओके, तो अभी तक हमने इस लेक्चर में
फॉर्मेटेड क्यों लिख दिया, फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को देख लिया, राइट। और क्या देखा, और हमने, ओके, एक टॉपिक और मैं कवर करता हूँ, वो है रॉ स्ट्रिंग नाम से, राइट। रॉ एजेंट तो सुना था, है ना। अब ये रॉ स्ट्रिंग क्या है, रॉ स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है लाइन कॉन्टिन्यूएशन वाला, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ओके, इसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में, ओके। तो रॉ स्ट्रिंग को कैसे यूज में लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट लिख लेता हूँ कि मुझे आउटपुट किस तरीके का चाहिए, ओके। सपोज, पार्डन, सपोज मेरा जो आउटपुट है वो मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, उसको मैं कमेंट ही कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, ओके। मुझे मेरे आउटपुट में चाहिए सी, एंड उसके बाद कॉलन, एंड उसके बाद बैकस्लैश, एंड उसके बाद लिखा हो यूजर्स, एंड सपोज उसके बाद लिखा हो यूजर्स के बाद लिखा हो अगेन बैकस्लैश, एंड फिर लिखा हो सतविंदर, एंड देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट्स लिख देता हूँ, एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ ए डॉट ई एक्स टी। तो मेरे को कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने कमेंट की फॉर्म में लिख रखा है, राइट, इन दिस 24th कोड सेल, ओके, आई मीन 25th कोड सेल एक्चुअली, राइट, ओके। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं यूज में लूंगा रॉ स्ट्रिंग को, या फिर हम लोग बिना रॉ स्ट्रिंग को यूज में लिए भी ये चीज हासिल कर सकते हैं। कैसे, सिंपली यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ओके, और फिर मैं अ, यहाँ पर, ओके, ये बैकस्लैश, आई मीन यहाँ पे ये हमने एस्केप सीक्वेंस की हेल्प ली है, राइट, एंड उसकी हेल्प से हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ओके। तो अब देखता हूँ कि क्या मुझे आउटपुट मिलता है मेरा। यस, यू कैन क्लियरली सी, जो भी मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर मैंने एस्केप सीक्वेंस की हेल्प ली है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बिना एस्केप सीक्वेंस की हेल्प लिए अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको डिस्प्ले आउट करवा सकूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं हेल्प लूंगा रॉ स्ट्रिंग की। रॉ स्ट्रिंग में क्या करते हैं हम, सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई मीन ऑटोमेटिकली ही टाइप करवा लेता हूँ। सिंपली जो भी हमारा मैसेज होता है, ठीक है, उसको हम लोग एज इट इज इनक्लोज कर लेते हैं सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में, राइट, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बाद नहीं, बेसिकली उससे पहले हम लोग यहाँ पर आर अपेंड कर देते हैं, आर टाइप कर देते हैं यहाँ पर, ओके। एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन क्लियरली सी मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है यूजिंग द रॉ स्ट्रिंग। और यहाँ पर इसको देखते हैं कि अगर कैपिटल से रिप्लेस कर दें तो आउटपुट में कोई चेंज आता है या फिर नहीं। सो यू कैन क्लियरली सी, इसका मतलब या तो आप कैपिटल आर यूज में ले लो या फिर आप स्मॉल आर यूज में ले सकते हो। मैं इसको फिर से रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल आर से, ओके। तो ये था रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग कवर हो गया इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी हम लोगों ने कवर कर लिया, और एक एलियन फंक्शन को भी कवर कर दिया, जिसकी हेल्प से बेसिकली हम जो स्ट्रिंग लिटरल है उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब एक लास्ट मैं टॉपिक कवर कर देता हूँ। लास्ट वो टॉपिक है लाइन कॉन्टिन्यूएशन वाला, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन कॉन्टिन्यूएशन, ओके। सपोज करो मैं एक मैसेज लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो मैसेज बहुत लंबा है, राइट। यहाँ पे मैं सेम वैसे लिख देता हूँ, चलो डबल कोट्स यूज कर लेते हैं। सपोज मैं एक मैसेज लिखने जा रहा हूँ, एंड वो मैसेज काफी लंबा है,
और उसके लिए मुझे एक से ज़्यादा लाइन्स भी लिखनी ओके, लिखनी यहाँ से हटा देते हैं, है ना? ओके, उसके लिए क्या लिखा है मैंने? और उसके लिए मुझे एक से ज़्यादा लाइन्स भी, और यहाँ पर मैं अब क्या यूज़ में लूँगा? यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन कंटिन्यूएशन के लिए मैं यहाँ पर बैकस्लैश यूज़ लूँगा और अगली लाइन में डबल कोट्स के अंदर फिर से लिखूँगा और उसके लिए मुझे एक से ज़्यादा लाइन्स भी यूज़ में लेनी पड़ सकती हैं। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और आउटपुट देखना हमें किस तरीके से नज़र आता है, राइट? और जैसे ही मैंने एग्ज़ीक्यूट किया यू कैन क्लियरली सी मुझे मेरा जो सारा ये मैंने आउटपुट अलग-अलग लाइन्स में लिखा था ना, वो इस लाइन कंटीन्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट की बेसिकली एक्सप्लिसिट लाइन कंटीन्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से मुझे मेरा जो आउटपुट था वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सपोज़ मैं एक मैसेज लिखने जा रहा हूँ एंड इसको मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड देन मैं अपना पूरा मैसेज देख सकता हूँ। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पर लाइन कंटीन्यूएशन को यूज़ में ले सकते हैं। या फिर बेसिकली जब आप कोई एक्सप्रेशन पे जब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है लाइन कंटीन्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट को। सो आई गेस ये वाले वीडियो लेक्चर को मुझे यहीं एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में कुछ और गहरी बातें देखेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग टू माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।